हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर वेल। हम डिस्कस कर रहे हैं आज नया चैप्टर। लास्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया था क्लास 11th से हाइड्रोकार्बन्स। वो चैप्टर कंप्लीट हो चुका है एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करे एनसीईआरटी के हमने प्रैक्टिस। जिसने वो चैप्टर नहीं देखा है वो हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकता है। उन सारी वीडियोज़ की PDF आपको मिल जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद लीनू में। लिंक उसका मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट सेक्शन में। आज का सेशन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें। वी नीड योर सपोर्ट, वी नीड मोर सब्सक्राइबर्स। सो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्लासिकल आइडिया फॉर रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ओरिजिनली अगर हम बात करते हैं, जो टर्म आता है ऑक्सीडेशन का, इसको यूज़ किया गया था डिस्क्राइब करने के लिए कि भाई एडिशन हो गया ऑक्सीजन का किसी एलिमेंट या कंपाउंड में बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द डाईऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, जो अप्रॉक्स 20% होता है, पाया जाता है, जो हम सब आप सब यूज़ करते हैं इनहेल करने के लिए। मैनी एलिमेंट्स जो होते हैं वो कंबाइन करते हैं उसके साथ में। एंड ये जो था आपका प्रिंसिपल रीज़न रहा था वाई दे कॉमनली अकर इन द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ देयर ऑक्साइड, कि भाई ऑक्साइड फॉर्म में क्यों पाए जाते हैं। फॉलोइंग रिएक्शंस जो हैं हमने आगे जो दी गई हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को अकॉर्डिंग टू द लिमिटेड डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन की जो हम आज तक जानते आए हैं। क्या होती थी इसमें कि भैया हमारे पास ये एलिमेंट दिया गया है, इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, और यहाँ पे क्या बन जा रहा है आपका जो कंपाउंड बन जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है आपका, यहाँ पे ऑक्सीडेशन करके फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, यानी कि मैग्नीशियम का क्या हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीडाइज्ड होकर के क्या बना दे रहा है आपका ऑक्सीजन का कंपाउंड बना दे रहा है। वहीं सल्फर का भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे SO2 का फॉर्मेशन हो जा रहा है। ये जो दोनों रिएक्शंस है यानी कि एलिमेंट ऑफ मैग्नीशियम एंड सल्फर ये ऑक्सीडाइज हो जा रही है ऑन अकाउंट ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू देम, यानी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराए तो ऑक्सीडाइज हो गए। सिमिलरली मीथेन इज ऑक्सीडाइज्ड ओविंग टू द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू इट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मीथेन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ हो रहा है, तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन हो रहा है आपका CO2 और H2O का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर केयरफुल एग्जामिनेशन किया जाए यहाँ पे हमारी जो ये रिएक्शन दी गई है 7.3 वाली, जिसमें हाइड्रोजन जो है यहाँ पे रिप्लेस हो जा रहा है बाय दी ऑक्सीजन, ये प्रॉम्प्ट करा केमिस्ट को कि रीइंटरप्रेट किए जाए ऑक्सीडेशन के बारे में इन टर्म्स ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम इट, एंड देयरफॉर जो स्कोप रहा आपका टर्म ऑक्सीडेशन का वो बढ़ गया यहाँ से। द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन जो है यहाँ पे एक और रिएक्शन आई है जो हमें बता रही है कि जिसमें रिमूवल हो रहा है किसका, हाइड्रोजन का, जो ऑल्सो साइड करता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में यहाँ पे आपको बताता है। जिसमें हमारे पास क्या लिया गया है, H2S लिया गया है, हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्शन हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, सल्फर मिल रहा है, साथ में यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, वाटर मिल रहा है। एज नॉलेज जो थी केमिस्ट की ग्रू करी गई यहाँ पे, इट वॉज नेचुरल कि एक्सटेंड किया जाए द टर्म ऑक्सीडेशन फॉर द रिएक्शंस सिमिलर टू 7.1 से लेकर के 4 तक का, यहाँ पे जो हमने सारी डिस्कस की हैं, विच डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन बट अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी, जो ऑक्सीडेशन रहा मैग्नीशियम का विथ फ्लोरीन, क्लोरीन एंड सल्फर एटसेट्रा, ये अकर हुआ अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शंस। यहाँ पे देख सकते हैं हम अब क्या हो रहा है, मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है फ्लोरीन के साथ, तो यहाँ पे MgF2 बन रहा है, सिमिलरली करके यहाँ पे बाकी कंपाउंड्स बने गए हैं। इनकॉर्पोरेट किया गया रिएक्शंस को जो कि 7.5 से लेके 7 तक थे विद इन द फोल्ड ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की ही। इसने इनकरेज किया केमिस्ट को कंसिडर करें नॉट ओनली रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एज ऑक्सीडेशन बट ऑल्सो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी एज आपका ऑक्सीडेशन के तहत। यहाँ पे रिएक्शंस में क्या हो रहा है आपका, सिर्फ ऑक्सीडेशन के कॉन्सेप्ट में ऑक्सीजन का एडिशन ही नहीं दिखाया गया है एलिमेंट के साथ में, क्या क्या दिखाया गया है, हाइड्रोजन का रिमूव होना भी दिखाया गया है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूव होना भी दिखाया गया है ऑक्सीडेशन के तहत। 10 जो हमारे पास रिएक्शन आई है ये नीचे गिवन है हमारी पोटेशियम के साथ, ये जो आपकी रिएक्शन है आयरन एंड CN होल कॉम्प्लेक्स का, ये इसमें रिएक्शन जब हो रहा है H2O2 के साथ, तो यहाँ पे जो आपका फॉर्मेशन हो रहा है दैट इज 2K3FeCN6 एक्वस कंपाउंड प्लस 2KOH, यहाँ पे इनका फॉर्मेशन हो रहा है, इंटरप्रेट करता है एज ऑक्सीडेशन ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है पोटेशियम का, किस में से, पोटेशियम फेरोसाइनाइड में से। यहाँ पे पोटेशियम के 4 थे, ठीक है, टोटल 8 थे, और यहाँ पे कितने हो गए, अब यहाँ पे कितने हुए, यहाँ पे 6 अलग हुए और 2 KOH यहाँ पे अलग निकल गए हमारे। यहाँ पे किसका यहाँ पे हो रहा है आपका रिमूवल,
रिमूवल ऑफ द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, क्योंकि हमारी जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें जो लेफ्ट तरफ होता है वहाँ के जो एलिमेंट्स क्या हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, राइट तरफ होते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। ठीक है ना, अगर आपको याद है पीरियोडिक टेबल, इनऑर्गेनिक प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है हमने इसके बारे में। तो ये किससे आपका रिमूवल हो रहा है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का, पोटेशियम का, फ्रॉम पोटेशियम फेरोसाइनाइड का बिफोर इट चेंजेस टू पोटेशियम फेरीसाइनाइड। यहाँ पे इसको अगर समराइज करते हैं टर्म ऑक्सीडेशन को, तो इसे डिफाइन करते हैं हम एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट टू सब्सटेंस, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का सब्सटेंस से। अब क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन के कंसेप्ट को ब्रॉडन कर दिया गया है। शुरुआत में रिडक्शन जो था इसे कंसिडर किया गया था, भाई रिमूवल हो जाता है ऑक्सीजन का कंपाउंड से तो रिडक्शन हुआ है। हावेवर जो रिडक्शन का टर्म है इसको भी क्या किया गया, ब्रॉडन करा गया है दीज डेज में, इंक्लूड किया गया है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम सब्सटेंस, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू द सब्सटेंस। अगर आप ऑक्सीडेशन का कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं ना, उसका जस्ट अपोजिट आता है रिडक्शन का कॉन्सेप्ट, तो ईजी हो जाएगा इसे समझना। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम चलते हैं तो जो हमारा एग्जाम्पल दिया गया रिडक्शन का प्रोसेस का, यहाँ पे हमने लिया है मरकरिक ऑक्साइड को लिया है यहाँ, ठीक है, रिएक्शन करवाया गया यहाँ पे। तो रिएक्शन के बेसिस पे हमको यहाँ पे जो मिल रहा है क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम मरकरिक ऑक्साइड। यहाँ पे मरकरी, ये एरो आएगा बीच में, मरकरी अलग मिला है, ऑक्सीजन अलग मिला है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर देख रहे हैं इसमें क्या है हमारा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन का फ्रॉम फेरिक क्लोराइड। यहाँ पे अभी क्या था, FeCl3 था, यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल थे इसके, अब क्या बना, FeCl2 के 2 मॉलिक्यूल बने। रिमूवल किसका हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का हुआ। नेक्स्ट देखिए इथीन का रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन के साथ इथेन का फॉर्मेशन हो रहा है, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हुआ, ये बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, एक इधर H आया, एक इधर H आया। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे एडिशन ऑफ मरकरी हो रहा है किसमें, मर्क्यूरी क्लोराइड में। तो ये सारी रिएक्शन किसकी रही है हमारी, ये सारा कॉन्सेप्ट रहा है हमारा रिडक्शन का। रिएक्शन 7.11 जो है हमारी लास्ट वाली रही है, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन जो होता है स्टेनस क्लोराइड का स्टैनिक क्लोराइड में, ये ऑल्सो अकर करता है बिकॉज ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन टू इट। इट वॉज सून रियलाइज दैट ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है ये हमेशा अकर करते हैं साइमल्टेनियसली, ठीक हो गया। हैंस द वर्ड रिडॉक्स जो है इसके लिए कॉइन किया गया फॉर द क्लास ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो रिडॉक्स क्या होता है आपका, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, ये दोनों एक साथ वर्क करते हैं, इस करके इसका चैप्टर का नाम और कॉन्सेप्ट का नाम दिया गया आपका रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं हम किसके बारे में जान रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बारे में, हम कॉन्सेप्ट के बारे में यहाँ जान रहे हैं। हमने देखा रिएक्शन है हमारे पास 2Na + Cl2 दिया है और NaCl का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया है। वहीं सेकंड में देखती हूँ तो ये Na + O2 ये हमें देता है 2Na2O, और इसके अलावा थर्ड आती है ये रिएक्शन Na + S देता है Na2S। ये क्या हमारी रिडॉक्स रिएक्शन है। क्यों है रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इनमें क्या हो रहा है, इन ईच ऑफ दीज रिएक्शन सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सोडियम के पास क्या आ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन और ऑक्सीडाइजेशन हो रहा है इसका ड्यू टू एडिशन ऑफ आइदर ऑक्सीजन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का सोडियम पे। साइमल्टेनियसली क्लोरीन ऑक्सीजन सल्फर का क्या हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। क्यों, ईच ऑफ दी एलिमेंट से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सोडियम हैज़ बीन एडेड। फ्रॉम आवर नॉलेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग वी ऑल्सो नो दैट सोडियम क्लोराइड जो होता है, सोडियम ऑक्साइड जो होता है और जो सोडियम सल्फाइड है, ये आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। परहैप्स इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Na + Cl नेगेटिव, Na + 2O2 नेगेटिव, Na + 2S2 नेगेटिव, है कि नहीं। डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस ऑन दिस स्पीशीज़ जो होते हैं प्रोड्यूस करती हैं सजेस्ट अस टू राइट द रिएक्शन 7.121 से 1.4 तक का जो इस मैनर में दी गई है। यहाँ हम देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, सोडियम। अब यहाँ पे हमारे पास 2 Na थे, यानी कि एक से हमें 1 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो 2 से हमें कितने इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हमें मिल जाएंगे। दैट इज़ लॉस हो रहा है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स का, तभी यहाँ पे 2 Na+ आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। इसी के साथ ही यहाँ पे ये जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं इसे गेन कौन कर रहा है, इसे गेन कर रहा है यहाँ पे आपका ये Cl। ये 2 Cl दिए गए हैं ना, ये Cl2 गेन करके यहाँ पे क्या बन जा रहा है, यहाँ पे आपका Cl नेगेटिव बन जा रहा है। इसी के साथ अगर मैं सेकंड वाले में देखूँ तो यहाँ पे भी सेम सिचुएशन हो रही है। 2 Na यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तो ये Na+ में हो गए हैं, एंड यहाँ पे ऑक्सीजन ने ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया है तो यहाँ पे क्या हो गया, O2 नेगेटिव हो गया है। वहीं इसमें भी सेम सिचुएशन है, 2Na से लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से Na+ हो गया और सल्फर ने गेन कर लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, गेन करने से S2 नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे।
फॉर कन्वीनियंस ईच ऑफ अबव प्रोसेस जो है इसे कंसिडर करा जाता है एज अ टू सेपरेट स्टेप, जो कि एक इन्वॉल्व करता है इलेक्ट्रॉन का लॉस होना और दूसरा के इन्वॉल्व कर रहा है इलेक्ट्रॉन का गेन होना। इसको हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, फर्दर एलैबोरेट करके समझ सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड को। जैसे कि यहाँ पे दो सोडियम के एटम्स हैं, इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे इन्होंने दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करा है। लूज़ करने के वजह से क्या हो गया, इनके ऊपर पॉजिटिव यहाँ पे चार्ज आ गया है। एटॉमिक नंबर की अगर मैं बात करती हूँ सोडियम की, ये होता है 11। यानी कि कॉन्फ़िगरेशन की अगर मैं बात करूँ तो इसके जो लास्ट शेल आता है वो 3s1 में, यहाँ पे इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर मैं सारी कॉन्फ़िगरेशन लिख दूँ 1s2 2s2 2p6 और 3s1 हो गया। अगर ये लूज़ कर देता है आखिरी इलेक्ट्रॉन को तो उसको स्टेबिलिटी तो मिल रही है ना, ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है इसका। यहाँ पे लास्ट में देख सकते हैं हम, ऑक्टेट कंप्लीट होने के वजह से, स्टेबिलिटी होने के वजह से क्या हो जा रहा है, यहाँ पे ये इसको आसानी से लूज़ कर देता है। और जब इसको लूज़ कर देगा तो उसके पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ से ये क्या हो गया, आपका Na पॉजिटिव हो गया है। अब हमारे यहाँ पे दो एटम्स यूज़ हुए हैं, इस करके यहाँ पे क्या बना है, आपका 2Na पॉजिटिव बना है एंड लॉस हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन का। वहीं अगर मैं बात करती हूँ Cl की, तो Cl का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 3p5 है, यानी कि इसका लास्ट में अगर मैं देखूँ तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। और इसको एक इलेक्ट्रॉन की नीड है, जिससे कि इसका जो ऑक्टेट है यहाँ पे वो कंप्लीट हो जाएगा, स्टेबिलिटी मिल जाएगी। वो इसको कौन दे देता है, ये Na से मिल जाता है। जो ये Na ने लॉस किया है अपना इलेक्ट्रॉन, वो इसको दे देता है और इसके यहाँ पे क्या हो जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। अब हमने यहाँ पे 2 Cl लिए हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और Cl नेगेटिव के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ईच ऑफ अबर स्टेप जो है इसको हम हाफ रिएक्शन बोलते हैं, जो एक्सप्लिसिटली शो करता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सम ऑफ दी हाफ रिएक्शंस जो देता है ये हमें ओवरऑल रिएक्शन देता है। यानी कि ये दो क्या है, अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो हाफ रिएक्शन कहलाई जाती हैं। सम रिएक्शन क्या हो जाती है, जब ये दोनों कंबाइन करके हम यहाँ पे लिखते हैं। तो फॉर्मेशन क्या हो जाता है इनके रिएक्शन से, यहाँ पे 2Na प्लस Cl2 हमें देता है 2NaCl यहाँ पे देता है। आप चाहें तो यहाँ पे इसको Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्म में लिख सकते हैं, या डायरेक्टली NaCl भी इसको लिख सकते हैं। रिएक्शंस जो हमने देखी थी 7.12 से 114 तक का, ये सजेस्ट करती हैं हाफ रिएक्शन इन्वॉल्व कर रही है इलेक्ट्रॉन का लूज़ होना, लॉस होना। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिमिलरली वो हाफ रिएक्शंस जो इन्वॉल्व कर रही है इलेक्ट्रॉन का गेन होना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन रिएक्शंस। इट मे नॉट बी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट टू मेंशन हेयर दैट जो नया वे है डिफाइन करने का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, हैज़ बीन अचीव्ड ओनली बाय एस्टैब्लिशिंग अ को रिलेशन बिटवीन बिहेवियर ऑफ स्पीशीज एज पर द क्लासिकल आइडिया एंड देयर इंटरप्ले इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेंज। हमने देखा ना, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ही तो हो रहा है एक दूसरे के बीच में यहाँ पे। इन रिएक्शन 7.12 to 14 सोडियम जो है ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है, आपका एक्ट कर रहा है एक रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे, क्योंकि ये डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को टू ईच ऑफ द एलिमेंट जो उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, एंड दस हेल्प कर रहा है रिड्यूस करने में। क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फ़र जो हैं ये रिड्यूस्ड होते हैं और एक्ट करते हैं आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे, क्योंकि ये एक्सेप्ट करते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन को, और इलेक्ट्रॉन को दे कौन रहा है, सोडियम दे रहा है। तो उसको समराइज़ करके यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि ऑक्सीडेशन वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में आपका यहाँ पे होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीशीज़। रिडक्शन वो प्रोसेस है जिसमें गेन होता है इलेक्ट्रॉन का, एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो डोनेट करता है किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। नेक्स्ट यहाँ पे अब हम देख सकते हैं, ये आता है हमारे पास कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। कॉम्पिटिटिव इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की अगर बात की जाए तो इसके लिए सिंपल यहाँ पे जो बताया गया है प्रोसेस, आपको प्लेस करना है एक स्ट्रिप ऑफ मेटलिक जिंक इन एक्वा सोल्यूशन में कॉपर नाइट्रेट के, जैसे नीचे यहाँ पे हमें दिखाया गया है। यहाँ हम देख सकते हैं ये दिखाया गया है, यहाँ पे सिंपल प्रोसेस है, ठीक हो गया।
अब हम यहाँ देखते हैं ये यू मे नोटिस दैट जो ये स्ट्रिप है ये कोटेड है आपके किससे, विथ रेडिश मेटलिक कॉपर एंड द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन जो होता है इसमें डिसअपियर हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये इनिशियल स्टेज है, इसके बाद क्या हो रहा है, ये कलर यहाँ पे आपका चेंज हो जा रहा है। जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं कलर चेंज होने की वजह से यहाँ पे आपका सीन चेंज हो जाएगा पूरा। फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे किसका, Zn2 आयन का अमंग द प्रोडक्ट। ये क्या हो रहा है, हम इजीली से जज कर सकते हैं जब ब्लू कलर सॉल्यूशन का जो है ड्यू टू Cu2 पॉजिटिव ये डिसअपियर हो जाते हैं। अगर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस यहाँ पे पास कराई जाती है तो ये जो कलरलेस सोल्यूशन होता है जिसमें Zn2 आयन प्रेजेंट है, यहाँ अपीयरेंस हो जाता है किसका, वाइट जिंक सल्फाइड का। ZnS जो होता है इसको हम देख सकते हैं ऑन मेकिंग द सोल्यूशन अल्कलाइन विद अमोनिया। ये जो रिएक्शन होती है बिटवीन मेटलिक जिंक और एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर नाइट्रेट, ये अगर हम यहाँ पे देखें तो Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव हमें देता है Zn2 पॉजिटिव प्लस यहाँ पे हमें मिल रहा है Cu। इन रिएक्शन 7.15 जो हमने देखी है, यहाँ पे जिंक ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, तभी तो Zn2 पॉजिटिव में ये कन्वर्ट हुआ एंड देयरफॉर जो जिंक है ये ऑक्सीडाइज हो गया है। Evidently now zinc oxidized जो है ये releasing electrons something must be can be reduced। एक्सेप्ट करना इलेक्ट्रॉन का जो जिंक ने लॉस किया है, कॉपर आयन जो होता है ये रिड्यूस हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके यहाँ पे जिंक से। तो उस रिएक्शन को हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे कि यहाँ देखा गया है, Zn ने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करा तो Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया है। अब इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करा, इस Cu2 पॉजिटिव ने गेन कर लिया तो किस में कन्वर्ट हो गया, Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो गया है। इस स्टेज में हम ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं जो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होता है रिएक्शन जो यहाँ पे 7.5 में दी गई थी ऊपर। फॉर दिस पर्पस लेट अस प्लेस अ स्ट्रिप ऑफ मेटलिक कॉपर इन अ जिंक सल्फेट सोल्यूशन। यानी कि अब यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में वापस से हम यहाँ पे देखेंगे जो सेकेंड स्टेज है, ये वाली स्टेज है यहाँ पे दिखाई गई है, वापस से हम यहाँ पे करेंगे तो हम यहाँ क्या देखते हैं, नो विजिबल रिएक्शन is noticed and attempt to detect the presence of Cu2 positive ions by passing H2S gas through the solution to produce black color of cupric sulfide। क्योंकि CuS जो होता है यहाँ पे सक्सीड नहीं हो पाता करने में, तो cupric sulfide की जो has a low solubility that this is an extremely sensitive test होता है, yet जो अमाउंट होती है Cu2 पॉजिटिव फॉर्म की इसे हम डिटेक्ट यहाँ नहीं कर पाते। दस हम कंक्लूड क्या करते हैं, यहाँ पे जो स्टेट होती है इक्विलिब्रियम की इस रिएक्शन में इन 7.15 में ये ग्रेटली फेवर करती है प्रोडक्ट ओवर द रिएक्टेंट। अब इसके अलावा हम एक और कंसिडर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होना रिएक्शन नाउ टू कॉपर मेटल एंड सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन में वाटर में एंड अरेंज करें इसका सेटअप जैसे कि यहाँ पे 7.2 में दिखाया गया है। तो उसमें हम सिंपली क्या देख रहे हैं, यहाँ पे सोल्यूशन में जो हमारा ये डीप ब्लू कलर है ये फॉर्मेशन हो जाता है Cu2 आयन की प्रेजेंस की वजह से। यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ Cu क्या हो रहा है, हमारा ऑक्सीडाइज हो जा रहा है टू Cu2 पॉजिटिव में, और Ag पॉजिटिव क्या हो जा रहा है, यहाँ पे हमारा रिड्यूस हो जा रहा है। तो यह इक्विलिब्रियम भी क्या कर रहा है, फेवर कर रहा है कि उसको प्रोडक्ट की तरफ फेवर कर रहा है यहाँ पे। बाय वे ऑफ कंट्रास्ट लेट अस also compare reaction of metallic cobalt placed in the nickel sulfate solution। तो यहाँ जो रिएक्शन है वो अकर होकर के आती है हमारे पास कुछ ऐसे, जो हमारे पास यहाँ पे इक्विलिब्रियम है, केमिकल टेस्ट रिवील कर पाते हैं कि जो Ni2 पॉजिटिव है और CO2 पॉजिटिव होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं मॉडरेट कंसेंट्रेशन में। इन केस नीदर रिएक्टेंट CO एंड Ni2 पॉजिटिव नॉर द प्रोडक्ट CO2 पॉजिटिव Ni ये ग्रेटली फेवर किए जाते हैं। ये जो कॉम्पिटिशन है, दिस कॉम्पिटिशन फॉर इलेक्ट्रॉन्स इज इंसिडेंटली, ये हमें रिमाइंड कराता है ऑफ द कॉम्पिटिशन ऑफ फॉर रिलीज ऑफ प्रोटॉन अमंग एसिड। सिमिलरली सजेस्ट करता है दैट वी माइट डेवलप अ टेबल जिसमें मेटल्स और उनके आयंस जो हों लिस्ट हों ऑन बेसिस ऑफ देयर टेंडेंसी टू रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, जस्ट एज वी डू इन द केस ऑफ एसिड, इंडिकेट करने के लिए एसिड्स की स्ट्रेंथ के बारे में। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमने ऑलरेडी सर्टेन कंपैरिजंस किए हुए हैं। बाय कंपैरिजन हमने जाना है कि जो जिंक है वो रिलीज़ करता है इलेक्ट्रॉन कॉपर को,
कॉपर रिलीज़ करता है सिल्वर को, एंड देयरफॉर जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी होती है मेटल की, ये होती है Zn, Cu एंड Ag। तो वी वुड लव टू मेक अवर लिस्ट मोर वास्ट एंड डिज़ाइन कर पाए मेटल की एक्टिविटी सीरीज़ को, जिसको हम यहाँ पे बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। इस सीरीज़ के बेसिस में हम यहाँ पे मेटल्स की जो एक्टिविटी होती है उसके बारे में जान पाते हैं। द कॉम्पिटिशन फॉर इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन वेरियस मेटल्स जो होते हैं, ये हमें हेल्प कर पाता है डिज़ाइन करने के लिए क्लास ऑफ सेल्स, जिसे हम बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, इन विच जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं ये आपकी सोर्स होती हैं किसकी, हमें पता चलता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। सो दिस वॉज आवर सेशन जो आज हमने कंडक्ट किया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क इन द कमेंट section down below. If you like this video informative, like, share and subscribe. Thank you for watching this video.